अस्सलामुअलैकुम। आज हम फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीमेटिक्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम फार्माकोलॉजी से पढ़ने से पहले हमें फिजियोलॉजी ऑफ वोमिटिंग आना चाहिए कि कैसे वोमिटिंग प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम क्या होता है, हमारे बॉडी में दो रिफ्लेक्स सिस्टम पाए जाते हैं वोमिटिंग के। एक वोमिटिंग सेंटर, देन CTZ कीमो ट्रिगर जोन। कीमो ट्रिगर जोन कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है, एरिया पोस्टीमा में होता है। क्वाड्रल ये कहाँ होता है, एरिया पोस्टीमा के क्वाड्रल एंड ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। देन वोमिटिंग सेंटर लेटर रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द मेडुला में होता है। अब इनके पास अलग अलग रिसेप्टर मौजूद होते हैं। जैसे CTZ के पास 5-HT3 रिसेप्टर मौजूद होता है, डोपामाइन रिसेप्टर मौजूद होता है, NK1 रिसेप्टर मौजूद होता है। और वोमिटिंग सेंटर के पास भी होते हैं, जैसे मस्करेनिक रिसेप्टर हो गया, न्यूरोकाइनिन एंड 5-HT3 रिसेप्टर भी होता है, और ये वोमिटिंग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेस्टिबुलर सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है, उसमें कौन एक्टिवेट कर सकते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग हो सकती हैं, मोशन सिकनेस हो गया, मॉर्निंग सिकनेस, मीनियर्सी डिजीज। ये क्या करेंगे, जैसे हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ये वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व से जाएगा न्यूक्लियस पे। तो कौन से न्यूक्लियस पे जाएगा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा। किसके थ्रू, H1 रिसेप्टर के थ्रू। इसके बाद मस्करेनिक रिसेप्टर भी होते हैं। ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, ब्रेन स्टेम के पोन्स में पाया जाता है। जैसे ये एक्टिवेट होगा, ये डायरेक्टली कीमो ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करेगा। और कीमो ट्रिगर जोन किसको एक्टिवेट करेगा, वोमिटिंग सेंटर को। देन हमारी बॉडी में क्या, जैसे साइटोटॉक्सिक एजेंट प्रोड्यूस होते हैं, तो जैसे एपोमार्फिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्डिग्लाइकोसाइड, साइटोटॉक्सिन, लीवोडोपा, रेडिएशन, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं CTZ को। और CTZ फिर क्या करता है, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करके वोमिटिंग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करा देता है। देन कभी कभार क्या होता है, पेन, साइट, इमोशनल, अपसेट, फीवर, अनप्लीजेंट भी हायर ब्रेन सेंटर को एक्टिवेट करा के वोमिटिंग प्रोड्यूस करा देते हैं। देन स्टमक, हमारे अभी स्टमक की कोई साइटोटॉक्सिक एजेंट हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन हो गई, कीमोथेरेपी या रेडिएशन या इन्फेक्शन क्या करते हैं, इंटीरोक्रोमेटिन सेल में जो सेरोटोनिन पड़े होते हैं उसको रिलीज कराते हैं। फिर ये क्या करते हैं, सेंसरी वेगस नर्व को, ये देखो 5-HT3 रिसेप्टर भी मौजूद होते हैं। ये सेरोटोनिन जैसे यहाँ एक्टिवेट करेगा, तो ये डायरेक्ट वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करा के वोमिटिंग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस कराते हैं। अब देखो, अब ये वोमिटिंग रिफ्लेक्स कैसे होता है। अब देखो, सबसे पहले ओपन लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, देन डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, देन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, देन क्लोजर ऑफ एपिग्लोटस होती है और वोमिटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखो, अगर फार्माकोलॉजी की बात करें तो देखो H1 रिसेप्टर यहाँ वोमिटिंग काज करा रहे थे, तो अगर हम H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे तो ये भी एक एंटीमेटिक्स ड्रग होगी। और कौन सी हो गई, अगर 5-HT3 एंटागोनिस्ट देंगे, एक ये क्लासिफिकेशन हो गई। D2 एंटागोनिस्ट हो गया, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, और भी हैं, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।